अब महिला चुप होने वाली नहीं है, आधी आबादी पूरा हक लेके रहेंगे। लेडीजों को 47 प्रकार की गाली है। जो मानव में भेद करे उसका नाम है वेद। जो मानव को सम्मान करे उसका नाम है संविधान। पॉलिटिक्स में, इज्जत में, मान में, सम्मान में, आरक्षण में, सब कुछ में होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री अपने बीवी को हक नहीं देगा तो कहाँ नारी सशक्तिकरण? फिर नारा लगाते हो बेटी बचाओ कहते संविधान ये कहता है तुम इसके घर पर में चिपका दो और सुबह के बुलडोजर चला दो। मेरे पीछे आप ये बैनर देख रहे हैं, किस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी ने प्रोटेस्ट कॉल किया था महारैली को लेके। सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के साथ साथ तमाम बहुजन समाज के ऐसे मुद्दे जिसके लिए लगातार ST SC OBC के लोग एकजुट होकर सड़कों पर हैं और तमाम लोगों से जानेंगे किन किन मुद्दों के साथ वो मैदान में आए हैं। सर, क्या मुद्दा लेकर आए आज? देखिए मैडम, जो ये ST ST का जो मुद्दा है, ये जो सरकार ने बिल लागू किया है, इस बाल को तत्काल तरीके से वापस लिया जाए, क्योंकि जो पिछड़ा और मुस्लिम वर्ग जो है हमारा, वो नीचे खिसकता जा रहा। आपने देखा है ये पूरा स्टेडियम, हमारी जो पहली परमिशन थी वो मैदान काशीराम मैदान की थी, लेकिन वो निरस्त करने के बाद ये यहाँ पे परमिशन दी गई है। यहाँ पे भी नेट की सुविधा जो है वो बंद कर रखी है, क्योंकि हम बहुत तादाद में यहाँ लोग आ चुके हैं। इस वजह से यहाँ की लोग, जो सरकार है यहाँ से, वो हमसे डर चुकी है। मुद्दा क्या है आपका? आज ये महारैली करने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए मैडम, जो ये बिल इन्होंने ST ST का जो बिल ये लागू किया है ST और उसका, तो इसी के लिए हम सब लोग सड़कों पे हैं। हमारे जो सांसद हैं, नगीना से जो सांसद हैं भाई चंद्रशेखर आजाद, जो 543 सांसदों में से एक शेर है, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जो बैकवर्ड, जो पिछड़ा जो लोग हैं, वो सब लोग नीचे पिसते जा रहे हैं। यही हमसे हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है मैडम। तो और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किन किन मुद्दों के साथ युवा जो है वो यहाँ है। क्या मुद्दे लेके आए? हम तो यह मुद्दा लेके आए मैम का ये आरक्षण खत्म ना होना चाहिए। कौन कर रहा है आरक्षण खत्म? ये मोदी कर रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम कोई आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। तो वैसे ही आगे हम शायद आपने वो मोदी जी का स्टेटमेंट देखा नहीं है, उन्होंने ट्वीट किया था बकायदा। अरे जो चंद्रशेखर भैया ने कह दी को हमने मान निकल लो। जो भैया ने कह दी रैली आरक्षण, वो गलत हुई ना कह रहे, वो हमारे लिए बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आप नेता के लिए आए, अपने अधिकारों के लिए आए? नेता, अरे जब नेता ना होगा तो मुँह को जानते हो यहाँ। जब नेता ना होगा मेरा तो मुँह को जानते हो, नेताओं के लिए आऊँ और के लिए आऊँ। संघर्ष करो। आपका क्या मुद्दा है? ये मुद्दा है, देखिए आरक्षण जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट द्वारा खत्म किया जा रहा है SC ST OBC का, और जो जाति जनगणना रुका हुआ है, ये सारे मामले को लेकर खत्म नहीं किया जा रहा है, क्रीमी लेयर लगा के कुछ लोगों को बाहर किया जा रहा है ताकि जिन लोगों को नहीं मिल रहा उन्हें भी आगे आने। वो खत्म करने का एक प्रक्रिया है, वो खत्म करने का तो एक रोटी आधी रोटी आप अपने छोटे भाई को भी खिलाएंगे ना? नहीं खिलाएंगे, लेकिन पहले हमारा पेट भर जाने तो दो, पहले हमारा पेट भर जाने तो दो। SC ST OBC का जो खाली है वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। जो उनको 10% अलग से दिया हुआ है वो नहीं होना चाहिए। ये हमारे लिए क्रिमिनल लगा रहे हैं, हमारे लिए ये ST SC OBC के लिए जनरल में EWS किया है उन्होंने, उनके लिए नहीं है, ये हमारे लोगों के लिए ही है। जब जनरल के लिए अलग से 10% का आरक्षण दे सकते हैं तो ये हमको और फिर उसके लिए अगर हमारा वर्गीकरण किया जा रहा है भाई को बांटने की कोशिश तो हमें भी अलग से 10% आरक्षण दे करके जो क्रीमी लेयर बाहर करी जा रही है, जो हमारे शोषित वंचित है, उनको अलग से भी तो दिया जा सकता है 10% का आरक्षण। आरक्षण कब तक लेंगे? मेहनत कीजिए आप लोग। मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाला कोई है नहीं। हम लोगों से ज्यादा मजदूर कौन है बताओ? कोई SC से ज्यादा कौन मजदूरी करता है? कम से बताओ। हम लोगों से ज्यादा कोई मेहनत कर रहा है? हमारी सही बताइएगा, आपको कितने कितने पैसे मिले यहाँ आने के लिए? पैसे मैडम अपने दम पर आए हैं, पर पैसे नहीं, भाई के लिए भाजपा और RSS की कंपनी नहीं है जो पैसे देगी, ये भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए और अपने अधिकारियों के लिए आए हैं। हम लोग बिकने वाले में से नहीं है मैडम। जो है ना, अगर कभी नहीं खून का एक एक कतरा देके अपने भाई के लिए बहा देंगे। हम लोग ऐसे लोग हैं, ये समझ लीजिए। कुछ भी नहीं मैडम जी। तो देखिए लोग जो हैं वो रिजर्वेशन को लेके किस तरीके से आए हैं। कुछ महिला भी है। मैम, क्या मुद्दा लेकर आए? ये मैं चंद्रशेखर भाई के साथ आई हूँ। अच्छा, किन किन मुद्दों को लेके आज आप यहाँ महारैली में शामिल हुई हैं? देखो, इस रैली में शामिल हुई हूँ। मैं तो पहले मेन मुद्दा कहूँगी लेडीजों के। क्या लेडीजों का मुद्दा? जो लोग अभी सत्ता में हैं, उन्होंने जो महिलाओं की व्यवस्था नहीं दी है,
तो इसीलिए सत्ता में व्यवस्था होनी चाहिए महिलाओं की। मतलब पॉलिटिक्स में महिलाओं की भागीदारी की बात करें, पॉलिटिक्स में, इज्जत में, मान में, सम्मान में, आरक्षण में, सब कुछ में होनी चाहिए। कौन इज्जत नहीं दे रहा? प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं महिलाओं को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, अपने पैरों पर खड़ी है महिला। अब मैं इतना लोगों को बीच में मैं बोलूँगी तो आपको बुरा ना लगे। ना बोलिए। जो प्रधानमंत्री अपने संन्यास लिया, बीबी का हक नहीं दिया, तो कहाँ है नारी सशक्तिकरण? अब फिर नारा लगाते हो, जब प्रधानमंत्री अपने बीबी को हक नहीं देगा तो कहाँ है नारी सशक्तिकरण? फिर नारा लगाते हो बेटी बचाओ। करनी और कथनी में कितना फर्क है भाई, ये देख लो तुम। मैं तो सीधी बात बताऊं, दिल्ली जैसे शहर में महिला को 36 टुकड़ा काटा गया, उस लड़के को क्यों बंद करके रखो? उसको 6 टुकड़ा तो काट के देखो कितना दर्द होता है। कहाँ है, कहाँ है सत्ता में व्यवस्था? हमारी व्यवस्था को तुमने अछूत बनाया है। आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जाता है बाद में। भाई तुम गिरफ्तार करो या कोई, हर रात इंसान मर जाता है, हर सुबह जागता है, तुम उसको फांसी दोगे, उससे कोई लेना देना नहीं। तड़पना चाहिए, बीच सराहने पर, चौराहे पे करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हो? किसी के डर से? वो संविधान में प्रावधान नहीं है ना। संविधान कहता है कि किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, चाहे कितनी भी साल लग जाए। तो सभी संविधान जो कहते, संविधान ये कहता है तुम इसका घर पर में चिपका दो और सुबह के बुलडोजर चला दो। संविधान वो कहता है जो मानव में भेद करे उसका नाम है वेद, जो मानव को सम्मान करे उसका नाम है संविधान। संविधान में नारी का हक दिया है, सम्मान दिया है। महिला सुरक्षित तो है, महिला सुरक्षित, आरक्षण, सब मुद्दा। इसीलिए आज चंद्रशेखर भाई को जीत के आना पड़ा। जब तक चंद्रशेखर भाई नहीं जीता था तब तक उनको व्यवस्था ने लूटा कूटा, उन्होंने अपनी ताकत से यहाँ तक पहुँचा है। आज हम आप साथ दे रहे हैं, हम शुरू से चंद्रशेखर भाई के साथ हैं। हम संत रविदास इंटरनेशनल मिशन को खाना लेके आए हुए हैं और खाना की व्यवस्था किए हुए। तो देखिए महिलाओं की भागीदारी राजनीति सामाजिक स्तर पर बेहद ज़रूरी है। महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा बेहद कमज़ोर है। महिलाएं जब तक सड़कों पर नहीं आएंगी, मजबूत नहीं होंगी, सक्षम नहीं होंगी, अपनी राजनीतिक सामाजिक लड़ाई को मजबूत नहीं कर सकती। क्या बोल रहे थे जी? जब संविधान में नारी का सम्मान मिला है तो कलकत्ता में दलित लड़की के साथ रेप गलत हुआ, उसको क्या फांसी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? गिरफ्तार किया गया ना आरोपी को? गिरफ्तार किया गया, उसको फांसी देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। कोई भी सरकार आए उसको बिल्कुल फांसी देना चाहिए। संविधान के आधार पर कानून में प्रावधान है ना कि सजा तभी मिलेगी जांच पड़ताल के बाद। जांच पड़ताल के बाद मिले, जांच पड़ताल पूरी हो गई तब भी सजा नहीं मिली उसको। ऐसा नहीं है, सरकार काम ने गलत किया, दलित के साथ उन्नाव वाली, उसको सजा क्यों नहीं मिली? तो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं की क्यों नहीं, जब तो संविधान खतरे में है। तो देखिए महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। महिलाओं की सुरक्षा को लेके लगातार सवाल उठाए जाते हैं। 6 महीने की बच्ची से लेके 90 साल की महिला तक सुरक्षित नहीं। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सर? मानव के विधान में तो महिला को गलत नजर से देखा जाता था और संविधान में तो हर एक महिला को सम्मान मिला है, शान शौकत से जिंदगी जी रही है। तो आप लोग अपने घर की महिलाओं को क्यों नहीं लाते आंदोलन में? तो लाएंगे और चक्कर के लाएंगे। अब ये तो पहली बार हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आएंगे हम। तो देखिए महिलाएं जब तक मूवमेंट में नहीं आएंगी आपकी राजनीतिक लड़ाई मजबूत नहीं हो सकती है। इस बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या मैसेज देना चाहेंगी महिलाओं को? हमारी महिला निकली है और निकलेगी। पहले एक गई, फिर खेत गई, फिर देश गई, फिर विदेश गई। आज सरकार वहाँ से मिटाना चाहता है। तो हम तो कहते हैं नारी कमज़ोर नहीं है, नारी कमज़ोर नहीं, कमज़ोर बनाते हैं। हम प्यार के सागर हैं, हम प्यार जगाते हैं। बाप यदि बेटी को बेटा कह देता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ लेडीजों को 47 प्रकार की गाली है।
तेरी माँ का तेरा भाई का कोई नहीं कहता। सरकार इस पर क्यों खामोश है? क्यों गाली पर में हेल्पलाइन जारी देता है? इसके तो महिलाओं को खुद आगे आना पड़ेगा। महिलाएं महिलाओं के साथ नहीं आती। आप देखेंगे इतने बड़े हुजूम में महिलाओं की संख्या ही नहीं है। ये महिलाएं हमारे आई थी बहुत सारे, अभी अभी गई है, क्योंकि महिला के सारे पुरुषों ने दूल्हा और चूल्हा दिया है, इसीलिए उनका घर में भी जरूरी है काम करना। ये धीरे धीरे एकता होगी। जो अब महिला का प्रधानमंत्री के बारे में बोले ही, जो प्रधानमंत्री अपने सन्यासी बीवी को हक नहीं दिया तो ये लोग कहाँ से दे पाएगा? ये पुरुष प्रधान देश है। अब महिला चुप होने वाली नहीं है। आधी आबादी पूरा हक लेके रहेंगे। मंदिर जाती हैं? मंदिर में जा करके माला चढ़ाती हो और मुंह पर में ताला लगाई हो, क्या करेंगे मंदिर में जा करके? मंदिर में भगवान धर्म संस्कृति बचाना औरत का काम होता है। हाँ, धर्म इसीलिए बचाना होता है। अपने बनाया हुआ मूर्ति को सारे लोग पूजते हैं और ऊपर वाला के बनाया हुआ मूर्ति को कोई नहीं पूजता है। तो हम तो ऊपर वाला के बनाए हुए सारे लोग हैं, हम इनको पूजते हैं। जो मानव में भेद करे उसका नाम है वेद, ये मंदिर में है। और जो मानव को सम्मान करे उसका नाम है संविधान। हम संविधान को तो देखिए, महिलाओं की भागीदारी अब बढ़ने लगी है। महिलाएं अब घरों से निकलकर भी अपनी संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रही हैं। हमारी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।